एक फ्लाइट IN-302 में उड़ान भर रहा होता है। तभी फ्लाइट अचानक ही डगमग होने लगती है। सब अपना पैराशूट लेकर लैंडिंग करेंगे। सबने लैंडिंग तो कर ली, बस नेहा उसी फ्लाइट में रह गई और उसने अपनी जान गंवा दी। अब अक्सर वो लोगों को एक आत्मा के रूप में आते जाते दिखती थी उसी फ्लाइट में, लेकिन वो सबको धोखा लगता था। एक दिन चंचल अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही होती है। वैसे तो फ्लाइट सुबह आने वाली थी, लेकिन अचानक से ही मौसम बहुत खराब हो गया था, तो एकदम से एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई। मुंबई से देहरादून जाने वाली फ्लाइट IN-302 सुबह 11 बजे न जाकर अब रात के 10:15 पर टेक ऑफ करने वाली है। असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया धैर्य बनाए रखें और अपनी फ्लाइट का इंतजार करें। ये सुनकर बहुत से पैसेंजर्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो करते भी तो क्या, अब वो इंतजार ही कर सकते थे। 12 बज चुके थे। जिसका घर पास में था वो अपने अपने घर चला गया और बच गए थे कुछ गिने चुने लोग जो काफी दूर से इस एयरपोर्ट पर आए थे। उनमें से एक थी चंचल, क्योंकि उसका घर दूर था और उसको इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी। चंचल को परेशान देख वहाँ बैठा मुकुल, जिसको उसी फ्लाइट में जाना था, सोचने लगा, अगर इससे बात करूंगा तो गलत तो नहीं समझ जाएगी। परेशान है। एक बार कर ही लेता हूँ बात। मुकुल उसके साइड में बैठकर उसका चेहरा देख रहा था। उसने पूछा, हेलो, मेरा नाम मुकुल है। हेलो, मेरा नाम भी कुछ था। हाँ मतलब? सॉरी, चंचल है मेरा नाम। हाँ, मैं वहाँ पर अपने घर जा रही थी। यहाँ मुंबई में मैं काम करती थी। ठीक क्यों? आप अतीत में जीती हैं क्या? अब न मेरा अतीत है न भविष्य। वेल, एक फ्लाइट लेट होने से इतना सब नहीं होता है, चिंता मत करो आप। हाँ, एक फ्लाइट में कुछ भी होने से क्या होता है, सही बोल रहे हो। जिसका जो जाता है वो वही जानता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा ये सब छोड़िए। अगर फ्लाइट लेट है तो इसका मतलब जब तक फ्लाइट नहीं आती तब तक हम साथ ही हैं। हाँ, यही समझ लो। और कर भी क्या सकते हैं, उसके बाद तो मैं बिजी हो जाऊंगी। दोनों ने फ्लाइट आने तक आपस में खूब बातें की। मुकुल ने चंचल को काफी हंसाया। उसको अच्छा लगने लगा था। पता ही नहीं चला कब समय निकल गया, जीवन का भी और आपके साथ भी। और अब देखो, फ्लाइट आने का समय भी हो गया है। चंचल थोड़ी अजीब थी, लेकिन फिर भी मुकुल को अच्छा लगा था उससे मिलकर। जब फ्लाइट आई तो अधिकतर यात्री थके हुए थे और जल्दी ही सोना चाहते थे। वहीं क्रू मेंबर्स तैयारी में लगे थे। फ्लाइट में इस बार एक नई एयर होस्टेस थी, अनिका। उसकी पहली नाइट फ्लाइट थी। ये मेरी पहली नाइट फ्लाइट है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे साथ ट्रेवल करने में मजा आएगा। अनिका शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस कर रही थी और अब फ्लाइट में जाने का वक्त आ चुका था। चलो करते हैं एक नई शुरुआत। अनिका ने गेट से अंदर प्रवेश किया तो उसे पहली बार एक अजीब सी चीज महसूस हुई। बाकी क्रू मेंबर्स सामान्य थे, पर अनिका को लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। तभी मुकुल ने उसे पीछे से टोका, एक्सक्यूज मी, क्या अब जा सकते हैं अंदर? अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस चंचल की तरफ देखा, लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं दे पाई। अनिका ने तब एकदम से बोला, हाँ जी सर, आप जा सकते हैं अंदर। अनिका खुद से ही बोलती है, अरे इतना नर्वस मत हो, अनिका तेरे साथ है। और भी तो कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब ठीक रहेगा। अभी और 2 मिनट, अगर तू कुछ नहीं बोलती तो तेरी कंप्लेन हो जाती। अनिका को महसूस हुआ कि वो शायद नर्वस है। उसने खुद को मोटिवेट किया और अपने काम में लग गई। सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबने वैसा ही किया। फिर उड़ान शुरू हुई। उड़ान शुरू होते ही कैप्टन की आवाज आई, वेलकम अबोर्ड फ्लाइट IN-302। सिट बैक एंड एंजॉय योर जर्नी। सबके सोने के बाद सिर्फ अनिका और 2 अन्य एयर होस्टेस जाग रही थी। अचानक एक कॉल बेल बजी। सीट नंबर 24A1। ड्यूटी का समय हो गया है, आ गया बुलावा। अनिका मुस्कुराई और पास गई। देखा वहाँ कोई नहीं था, सीट खाली थी। बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है। तो बेल किसने बजाई? शायद किसी बच्चे ने गलती से बेल बजा दिया होगा। वो बड़बड़ाई, किसी को जरूरत होगी तो फिर बुला लेगा। अनिका वापस मुड़ी ही थी कि पीछे से आवाज आई। अनिका ने फिर सीट की तरफ मुड़कर देखा। अब उस सीट पर एक लड़की बैठी थी, नीला यूनिफॉर्म, आंखें भारी। अनिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था।
पर अचानक से ये कहाँ से आ गई? वो डर भी रही थी। अनिका की सोच को तोड़ने के लिए उस लड़की ने फिर से बेल बजाई। बेल की आवाज सुनते ही अनिका एकदम से होश में आ गई और पूछा, आपने बेल दबाई थी अभी थोड़ी देर पहले? लड़की ने थोड़ी देर तो अनिका को घूरा, फिर धीरे से उस लड़की ने गर्दन हिलाई और बोली, हाँ मुझे पानी चाहिए। अच्छा मैं अभी ला देती हूँ, ठंडा पानी। मुझे ठंडा नहीं, गर्म पानी चाहिए। बड़ी अजीब सी आवाज थी इस लड़की की। अनिका ने जल्दी से पानी गर्म किया और लेकर गई, लेकिन जब वो लौटी सीट खाली थी। अरे अब कहाँ चली गई है? मैडम आप कहाँ हैं? आपका पानी ले आई हूँ मैं। जब अनिका ने अपने सीनियर से इसका जिक्र किया वो चौंक गई। सीनियर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कौन थी? नेहा? अनिका ने पूछा, कौन नेहा? क्या वो मुझसे कुछ चाहती है? ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पहली फ्लाइट ऐसे होने वाली है। अनिका अब बार बार उसी सीट पर जा रही थी, तभी उसको फिर से नेहा दिखाई दी। उसी के पीछे खड़ी थी। नेहा ने एकदम से जब अनिका से कुछ बोला तो वो डर गई। तुम अनिका हो? हाँ, आप बस मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुझे तो पता चल गया ना कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अचानक से भूतिया नेहा गायब हो जाती है। अनिका अब डर में रहने लगी। बस फ्लाइट जल्दी खत्म हो और मैं नीचे उतरूं। तभी फिर से बेल बजी। इस बार अनिका को डर लगा क्योंकि रात के 2:30 बज रहे थे। कहीं वही तो नहीं है। जब अनिका ने देखा कि एक यात्री ने शिकायत की है, अनिता उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ सर? ये सब क्या है जी? कब से कोई टॉयलेट में है? सर आपने चेक किया? और जी टॉयलेट अंदर से बंद है और कोई आवाज आ रही है। वो वहाँ से जाती है लेकिन बहुत डरते डरते। ये मैडम ने मुझे ही भेजा है, जिससे मुझे डर लगता है उसी जगह। अनिका ने जैसे टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया, अंदर से किसी औरत की बुदबुदाहट सुनाई दी। मुझे अभी उड़ान भरनी है, मेरी ड्यूटी है, कोई नहीं रोकेगा मुझे। अनिका कांप उठी। दरवाजा झटके से खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक नाम लिखा था, नेहा, खून जैसी लाल लकीरों से। कुछ देर बाद एक यात्री चिल्लाया, अरे खिड़की के बाहर कोई है? कैप्टन ने कहा, हम 25,000 की फीट की ऊंचाई पर है, बाहर कोई नहीं हो सकता। एक औरत यूनिफॉर्म में खिड़की से बाहर उड़ रही थी, उसका चेहरा झुलसा हुआ था और वो हमें घूर रही थी हमें। ये तो चंचल है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये चुड़ैल है तो इतने समय मेरे साथ थी, वो सब क्या था? तभी वो ऐसी बातें कर रही थी। मतलब यही नेहा है जो उस उड़ान में मर गई थी। अनिका खिड़की के पास गई। बाहर कुछ नहीं था, मगर तभी विमान झटके खाने लगा, लाइट्स झपकने लगी, अलार्म बजने लगे और तभी इंटरकॉम अपने आप ऑन हुआ। एक भारी, डरावनी और खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। अब सबके सामने उसने भारी आवाज में कहा, मेरा काम करने दो, ये मेरी फ्लाइट है। सबके अंदर एक अजीब सा डर था। उसका झुलसा हुआ चेहरा और लाल आंखें। सब लोग उसे देख रहे थे, लेकिन हिल भी नहीं पा रहे थे। कितनी खतरनाक है ये चुड़ैल, और मैं इसके पास जाकर जिंदा बच गई। ठाकुर जी कृपा बनाए रखना, हम सबको बचा लो प्लीज। क्या हुआ? डर क्यों गए आप लोग? पता है, जब मैंने सबकी जान बचाई थी तब भी लोगों के मुंह पर ऐसा ही डर था, लेकिन सब मुझे भूल गए। कैप्टन ने विमान लैंड करने की काफी कोशिश की, पर जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया हो, विमान अपने आप उड़ता जा रहा था बिना किसी नियंत्रण के। सुबह जब मुंबई एयरपोर्ट में संपर्क हुआ तो पता चला फ्लाइट का रडार से संपर्क रात 3 बजे ही टूट गया था, लेकिन अगले दिन IN 302 फ्लाइट सुरक्षित मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। पर उसमें कोई यात्री नहीं था, कोई क्रू नहीं था, सिर्फ एक जलती ट्रॉली और उसके पास पड़ा था एक पुराना आधा जला हुआ यूनिफॉर्म नेहा नाम के बैच के साथ, और सारे पैसेंजर्स के साथ अनिका भी कभी नहीं मिली। हम समझ नहीं पा रहे, एक साथ इतने लोग गायब कैसे हो सकते हैं? ये पहेली आज भी नहीं सुलझी। कहा जाता है अब हर रात उड़ने वाली फ्लाइट IN 302 में कोई न कोई घटना जरूर होती है। यात्रियों की माने तो रात को जब सब सो जाते हैं तब एक भूतिया औरत धीरे धीरे गलियारे में घूमती है, जलता चेहरा, बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान।